जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एसएससी एंड ऑल। दोस्तों, ये जो चैनल स्टार्ट किया गया है ये खास करके एसएससी और रेलवे स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें एसएससी के सारे मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या चैप्टर वाइज हैं वो करवाए जाएंगे प्रैक्टिस। और दूसरा, अभी इंग्लिश के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में। अभी रिसेंट एग्जाम से लेके जैसे CHSL 19 का हुआ है, मेंस का तो अब आंसर की नहीं आया CGL का, लेकिन CHSL से लेके प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सब के क्वेश्चन करवाए जाएंगे और वोकैब करवाए जाएंगे और उसकी PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ से इसका लाभ उठा सकते हैं जुड़ के। ठीक है, अब बात करते हैं इस पार्टिकुलर वीडियो की। इस पार्टिकुलर वीडियो में जो अभी का सबसे हॉट टॉपिक है कि MTS 19 का रिजल्ट हम सभी को पता है कि पिछले महीने आया था अक्टूबर में, लेकिन वो तो DV का कट ऑफ था। तो फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है, इसके बहुत सारे प्रेडिक्शन आए। तो मुझे जो ऐसा लगता है वो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। इससे आप सहमत भी हो सकते हैं, डिफर भी कर सकते हैं, जो होगा आप बताइए कमेंट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे लास्ट में मैंने लिखा यहाँ फेस द रियलिटी, यानी रियलिटी को फेस करना पड़ेगा कि जो होगा डेटा, ऐसे नहीं कुछ बोल देंगे कि यही कट ऑफ जाएगा, अरे नहीं नहीं यही जाएगी, ज़बरदस्ती कुछ है ही नहीं। जो है डेटा के अनुसार होता है, तो वही डेटा का एनालिसिस करेंगे और फिर अपने कट ऑफ पे पहुँचेंगे हम। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ, हम इस कट ऑफ पे जो पहुँचेंगे इसमें मैंने 2 कंडीशन को इंक्लूड किया है। एक कंडीशन अभी बताऊंगा, एक कंडीशन सबसे लास्ट में। तो फर्स्ट कंडीशन का क्या क्या पार्ट है कि जितने भी कैंडिडेट अभी DV के लिए बुलाए गए हैं सभी DV के लिए अपीयर होंगे। ठीक है, कोई स्किप नहीं करेगा। सबसे पहले ये हम मान के चलते हैं, माना कि लेट, ठीक है, जैसे मैथ्स में लेट करते हैं वही लेट कर लिया हमने। और सेकेंड है कि जितने भी DV के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट, सब ने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दे रखा है। ठीक है, सब ने दे रखा है और सभी जा रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन है नंबर 1 की मान के चलते हैं। बाद में देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए, जब रिजल्ट का राइट अप आया था उसमें हमने देखा था 10 से कम वैकेंसी जहाँ है वहाँ 1:3 के रेशियो में बुलाया है, और 10 से ज़्यादा है तो 1:2 के रेशियो में बुलाया है स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब देखिए इसका क्या परिणाम हुआ ये रेशियो ज़्यादा लेने का, कि टोटल DV के लिए 18 से 25 एज ग्रुप में जो है वो 17,004 स्टूडेंट को बुलाया गया है DV के लिए। ठीक है, 18 से 25 एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये तो DV के लिए बुलाया गया है। लेकिन अब देखिए DV तो सिर्फ DV में जाना है तो कुछ नहीं हो जाता, फाइनल सिलेक्शन चाहिए। तो वहाँ देखिए नीचे डेटा है, यानी यहाँ सबसे पहले ये नज़र देते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है 18 से 25 में। तो 18 से 25 में वैकेंसी है 7551। अब यहीं से खेल शुरू हो जाएगा। 7551 वैकेंसीज हैं और 17,004 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। ठीक है, और सीट्स कितनी है 7551। यानी जब इसको हम डिवाइड करते हैं देखते हैं कि अभी भी कितना है, तो यानी अप्रोक्सीमेटली 2.25। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2.25 होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अभी भी एक सीट के लिए यानी 1 वैकेंसी के लिए 2.25 का रेशियो है कैंडिडेट्स का। ठीक है, कैंडिडेट्स का, ठीक है, कैंडिडेट्स का रेशियो 2.25 का है। ठीक है, एक सीट के लिए। तो यही जो ये जो रेशियो है यही मैटर करेगा कट ऑफ को अभी और बढ़ाने में, क्योंकि आपको पता है कि DV और फाइनल के बाद जब फाइनल लिस्ट लगी उसमें थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा हुआ आपको दिखेगा, यानी मिलेगा उसमें। तो यही है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है यही स्लाइड है, यहीं से हम लगभग कट ऑफ तक पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ क्या क्या है, यहाँ मैंने लिख रखा है 3 रीजन को सिलेक्ट कर रखा है मैंने सॉरी, NWR है, NR है और CR है। यानी मैंने वो रीजन ले रखा है यहाँ जहाँ सबसे हाई कट ऑफ गया है। ठीक है, तो 3 रीजन सबसे ज़्यादा है जहाँ सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है। देखिए 1-2 सब रीजन भी, जैसे कर्नाटका हो गया और झारखंड हो गया, वो रीजन के सब रीजन है, वो किसी कोई ईस्टर्न रीजन का पार्ट है तो उसको मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है। लेकिन जो मेन जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है और ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो अवेलेबल, तो वो मैंने लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ है NWR, कितने कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट तो अभी पता चलेगा, लेकिन यहाँ कितनी वैकेंसी कितनी है, यहाँ 106 वैकेंसीज है। ऐसे ही NR है, मतलब NWR तो वही वाला रीजन है हमारा, राजस्थान पंजाब में सबसे ज़्यादा कट ऑफ है। उसके बाद सेंट्रल रीजन की कट ऑफ गई है। ठीक है, जैसे UP बिहार हो गया, यहाँ 783। और फिर NR है
मतलब दिल्ली वाला। तो दिल्ली वाले के लिए कितने कट ऑफ गया है अभी, तो अब देख सकते हैं शायद 86 पॉइंट कुछ है। तो यहाँ कितने सीट्स हैं, 2807, ये अपडेटेड है। अब देखिए, तो अभी हमें ऊपर क्या पता चला था कि एक सीट के लिए अभी भी 2.25 कैंडिडेट्स हैं। तो सब में हमें 2.25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए क्या रीज़न है, सपोज करिए, थोड़ा सोचना है यहाँ कि जो स्टूडेंट्स NWR रीजन से बिलोंग करता है, यानी कोई राजस्थान का भी सोच के चलते, राजस्थान का है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि उसके ऑलरेडी अच्छे नंबर हैं, यानी 90+ नंबर हैं उसके, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये हो सकता है कि उसका फर्स्ट प्रेफरेंस यानी उसने राजस्थान ही दिया होगा, तो वो राजस्थान नहीं होगा उसका। हो सकता है वो राजस्थान के कट ऑफ के बॉर्डर पे हो, इसलिए नहीं हो। लेकिन अगर उसने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दे रखा है तो इसका तो श्योर हो गया ना कि इसका तो होगा ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सारे NWR 106 सीट पे जितने भी कैंडिडेट बुलाए जाएंगे सब अच्छे कट ऑफ से क्वालिफाई हुए हैं, अच्छे नंबर से क्वालिफाई हुए हैं, तो इस सब का तो फिक्स है। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगा सेंट्रल रीजन के लिए। ये सारे अच्छे नंबर वाले हैं और इसको इस रेशियो में बुलाया गया, मतलब सारे के सारे अच्छे नंबर वाले हैं। यानी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस इसको नहीं मिलता तो दूसरा तो या तीसरा या चौथा, आगे ऐसे फर्दर कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, ऐसे नॉर्दर्न रीजन वाले। इसलिए मैंने सबको मल्टीप्लाई किया। जब आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.25, देखिए एक मैं 2.25 से कर देता हूँ, बाकी आप खुद लगा सकते हैं 238। फिर अगर इसको आप करेंगे तो इसको मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 60 के, और इसको अगर आप करेंगे ये हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 58,600, मान लेते हैं 5800 के अप्रॉक्स, ये हो गया, ठीक। ये अप्रॉक्स है तो ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। इतने कैंडिडेट हो जाएंगे, मतलब क्या, जितने बुलाए गए हैं इस 3 रीजन में, मात्र 3 रीजन में इतने कैंडिडेट हैं जो अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। इस जब हम इसको ऐड करेंगे, अब देखिए इस तीनों को ऐड करना है हमें, इस तीनों को जब ऐड करेंगे, देखिए ये 5800, ये 1600, ये तो मतलब 5800 में 1800 ऐड करिए, देखिए यहीं से लगभग आपको ये 7551 वैकेंसी दिख जाएगी। मतलब NR तक आते आते ये तो वैकेंसी सारी फिल हो जा रही है अप्रॉक्सीमेटली 7551, ठीक है। क्योंकि NWR वाले अच्छे नंबर वाले हैं, इसको किसी रेशियो में बोला था तो वो तो पास करेगा कहीं ना कहीं से। फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला तो बाद वाला मिलेगा, ऐसे सेंट्रल ऐसे नॉर्दर्न। तो NR तक आते आते मतलब ये सारी वैकेंसी फिल हो गई 1825 की, मतलब नीचे तो अब जाना ही नहीं है, इसके नीचे कट ऑफ। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अब देखिए इसका एक अलग पहलू भी है, लेकिन वो इसके पहले हम देखते हैं कि देखिए, तो हमें क्या पता चला कि NR जो होगा भाई वो बेस होगा हमारा, बेस कट ऑफ, यानी ये बेस होगा, बेस यानी मिनिमम यानी यहाँ से देखिए हम कैटेगरी लिखते हैं, UR है, EWS है, OBC है, SC और ST, ठीक है। अब देखिए NR का जो बेस मैंने माना, क्यों माना, क्योंकि डेटा हमें बता रहा है कि भाई NR तक आते आते सारी वैकेंसी फिल हो जाएगी। तो हम क्या जानते हैं कि NR में UR का कट ऑफ कितना गया है, 86 है, यानी 86 पॉइंट कुछ है, तो 86 हमने माना, ठीक है। यानी यहाँ से तो हमें सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि भाई फाइनल कट ऑफ 86 से कम नहीं जाने वाली, चाहे किसी भी रीजन की हो, क्योंकि यही सब स्टूडेंट अगर फिल कर देंगे तो नीचे जाने की बात नहीं है, क्योंकि सीट्स नहीं है उतनी। तो UR का 86, यानी EWS का देख लीजिए, OBC का, SC का, ST का, NR में क्या है वो वाला, ठीक है। देखिए ये फाइनल नहीं है, लेकिन इसके आगे भी चर्चा होगी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो हमने एनालिसिस किया, यहाँ से हमें यही पता चला कि 86 जाने वाली है, ठीक है, कट ऑफ। यानी जिस भी कैंडिडेट का अभी NR में जितना कट ऑफ गया उसके आसपास अगर नंबर है तो वो अपने आप को 100%, या मैं 100 ही लिख रहा हूँ, 100% श्योर मान सकते हैं उसका फाइनल सिलेक्शन होगा ही होगा, अगर उसने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दे रखा है। क्योंकि हो सकता है उसको दिल्ली ना मिले, ठीक है, हो सकता है उसको बिहार ना मिले, लेकिन कोई ना कोई तो फिक्स जो है मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हमें ये पता चला, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा भी कट ऑफ लग रहा है, तो इसका सेकंड पहलू तो भाई हमने देखा ही नहीं, तो वो देखते हैं सेकंड पहलू क्या है इसका। अब देखिए अभी तक तो कट ऑफ बढ़ रहा था, अब कट ऑफ कम करने का पहलू देखिए क्या होगा। देखिए कि 86 जो अभी माना मैंने भाई कट ऑफ आ जाएगा 86, वो तो तब जाएगा ना जब 17,004 कैंडिडेट जो हैं बुलाए गए वो सब के सब जाएंगे। लेकिन वो तो जाएंगे ही नहीं सब के सब। क्यों नहीं जाएंगे भाई, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसको बेटर जॉब मिल गया होगा या इसके इक्विवेलेंट भी जॉब मिल गया, तो वो नहीं जाएगा।
वो स्किप कर देगा, स्किप कर दिया जाए इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटर जॉब इसको मिल गया तो वो नहीं जाएगा। दूसरा थोड़ा सा एक ये भी लेके चलते हैं, डीबी में रिजेक्शन का, ये बहुत कम होता है क्योंकि सारे कैंडिडेट्स चाहते हैं कि भाई इतना मेहनत करके गए तो डीबी में रिजेक्ट नहीं होना है, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो डीबी में थोड़ा हो सकता है लेकिन कम ही मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और पहलू है कि ऊपर मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि भाई ऑल स्टेट प्रेफरेंस, ऑल स्टेट प्रेफरेंस, मतलब इसका क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ऑल स्टेट प्रेफरेंस नहीं डालते। मतलब वो सोचते हैं कि भाई मैं तो हरियाणा से ही हूँ, मैं हरियाणा में ही जॉब करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं दिल्ली जा सकूँ, लेकिन उससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। मतलब वो दो ही डालेगा, कोई तो एक ही डालता है कि भाई मुझे बस यही मिलेगा तो करूँगा वरना नहीं करूँगा। तो ये है बाय द वे, अगर मान लो किस्मत साथ ना दे, उसके ऐसे नंबर ना आए कि इस दो में नहीं हुआ या इसका फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं हुआ, फिर भी अगर उसके उतने नंबर बनते हैं कि दूसरे में हो सकता था, लेकिन एसएससी ने बोला भाई जो स्टेट प्रेफरेंस डालोगे उसी में कंसीडर किए जाओगे, इसलिए उसका नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी निकल जाएंगे, तो ये भी कट ऑफ को रिड्यूस करने में हमें मतलब मदद मिलेगा इससे, ठीक है। और देखिए अब देखिए कुछ एक्सेप्शन ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे आपको कि जो सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं, मतलब उसको ज्वाइनिंग से कोई मतलब ही नहीं है कि उसको जॉब नहीं करनी है, बस एग्ज़ाम देने। क्योंकि यहाँ तक तो हम एसएससी सीजीएल के मेंस में भी देखते हैं, जो सबसे अच्छा एग्ज़ाम है उसके मेंस में देखते हैं कि भाई पहले होता है उसका मैथ्स का एग्ज़ाम, फिर होता है इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो बहुत सारे कैंडिडेट मैथ्स का एग्ज़ाम देने तो जाएंगे लेकिन इंग्लिश नहीं देने जाएंगे। वो क्यों जाते हैं? बस जाते हैं वो कि मैथ्स का वो पेपर देखने जाते हैं कि एग्ज़ाम रियल में प्रेशर हैंडल करना है मुझे और मुझे अच्छा से अच्छा परफॉर्म करना है, बाकी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। तो ये सिर्फ एपीयर हो जाते हैं, एपीयर, और इसको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और ये सब वही है टॉप रैंकर्स वाले, मतलब जो ज़्यादा नंबर लाते हैं, बस वही ये एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद पे, ठीक है। तो ये है, तो ये सब को देखते हुए, सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम क्या बोलेंगे, हमें मतलब ये कट ऑफ को कम होना ही होना है। मतलब 86 जो हमें पहले बताया वो तो जनरल वाला था, मैंने पहले बोला था कि भाई ये जनरल वाला है, जनरलाइजेशन में मैंने बोल दिया। लेकिन अब जो है ये दोनों पॉइंट को, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों को देखते हुए हम फाइनल कट ऑफ के बारे में पहुँचेंगे। और फाइनल कट ऑफ मतलब ग्रीन फाइनल, ये है फाइनल मेरे हिसाब से, ठीक है। और आप अगर आप सोचें तो आपको भी ये कुछ तक सही लग सकता है। तो देखिए जनरल, EWS, OBC, SC और ST, 18 से 25 एज ग्रुप की बात है, ठीक है। अब देखिए अभी तक तो हमारा चल रहा था भाई ये 86 कट ऑफ है। ये तो कंडीशन 1 अगर देखें तो 86 ही होगा, उससे कम नहीं होने वाला, ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन कंडीशन 2 भी है, स्किप होगा, बहुत सारे नहीं जाएंगे, ये कारण वो कारण। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है। और एक चीज़ और है, इस बार नॉर्मलाइजेशन था तो 2 स्टूडेंट के बीच का गैप भी कम हो गया। पहले क्या होता था, जैसे CGL CHSL कुछ में भी ले लीजिए आप, पहले क्या होता था कि 2 स्टूडेंट का या तो सिमिलर मार्क्स होगा या तो कम से कम 0.5 का गैप होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव मार्क्स 0.5 था। लेकिन अब क्या नॉर्मलाइजेशन हो गया, किसी का आप देखेंगे 0.245 नंबर है तो किसी का 0.235 नंबर है, मतलब कम कम गैप। इसलिए मेरा मानना ये है कि 86 तो ये है बिटर एंड, यानी इससे बुरा नहीं हो सकता कुछ भी, 86 अगर चला गया तो, लेकिन इतना जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन भी हमने देखा, तो इससे मुझे लगता है कि -1.5 यहाँ होगा, ठीक है। ये सबसे मैक्सिमम है। लेकिन ओरिजिनल जो कट ऑफ जाएगी, मतलब जनरल का मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप SC का NR से कंपेयर करके 1.5 माइनस कर सकते हैं। तो 1.5 अगर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 84 पॉइंट समथिंग। अगर इतने आपके भी स्कोर बन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 99% जॉब आपको मिलनी ही मिलनी है MTS में, ठीक है। लेकिन हाँ एक कंडीशन है, आपने सारे स्टेट को प्रेफरेंस में दे रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक ही दे रखा है दो, तब नहीं मिल सकता, ठीक है। अगर 84 पॉइंट समथिंग नंबर हैं आपके अभी बन रहे हैं और ऑल स्टेट प्रेफरेंस है आपके, तो DB के लिए जाइए और गारंटी आपको 99% है कि जॉब, डेटा के अनुसार 99%। इसलिए मैंने लिखा कि 100% तो कोई नहीं बता सकता जब तक ऑफिशियली ओरिजिनल वाला नहीं आ जाता, ठीक है। तो 99% चांस है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी, ठीक है। तो UR, EWS, SC, ST, NR से कंपेयर करके 1.5 रिड्यूस कर सकते हैं। ये 1.5 रिड्यूस करने का वही एक कारण है कि स्किप हो गया और जो मैंने बताया वो सब चीज़, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक था। आपका फाइनल तो आपने देख लिया कि 84 पॉइंट समथिंग है ये वाला, यही है फाइनल आपका स्कोर
जो सिलेक्शन के लिए चाहिए, ठीक है, गोल्डन स्कोर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, अब इस सेशन को ख़त्म करेंगे। एक एनालिसिस तो हो गया, और एक बार फिर से याद दिला दूँ, इस पे आपको शॉर्ट वीडियो के फॉर्म इंग्लिश की सारी वोकेबलरी कराई जाएगी और ग्रामर भी कराई जाएंगी, तो आप इससे चाहे तो जुड़ सकते हैं। बाकी देखिए, जो मैंने एनालिसिस करवाया है वो खुद सोच के किया है, तो आप इसे डिफ़र भी कर सकते हैं। तो जो भी हो, आप सजेशन आप कमेंट में दे सकते हैं कि सही है नहीं है, ठीक है, जैसा भी लगे। और जो अगर कुछ मिस्टेक है तो आप इससे बिल्कुल इग्नोर करिएगा, ठीक है। ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद।